हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई इनवाइस से रिलेटेड एक नए एडवाइजरी के बारे में। इस एडवाइजरी से ई इनवाइस में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आगे इस एडवाइजरी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक क्या है कि जो इस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है उसको ई इनवाइस बनाना मैंडेटरी होता है। इसमें ई इनवाइस बनाने के बाद और ई इनवाइस बनाने के बाद अब तक कोई टाइम पीरियड नहीं था, यानी कोई टाइम लिमिट नहीं था कि आपको इतने दिन के अंदर ही ई इनवाइस बना लेना है। लेकिन आपकी अगर टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा थी अगर है तो उस केस में आपको 30 डे के अंदर ई इनवाइस बनाना होता है। अगर इनवाइस बनाने के बाद 30 डे के अंदर आपकी ई इनवाइस जनरेट कर लेना होता है अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है। अब क्या है इस एडवाइजरी में कि अगर आपकी टर्नओवर है ना, अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा होगी तो आपको ई इनवाइस बनाना मैंडेटरी होगा। कितने दिन के अंदर? 30 डे के अंदर। यानी जो चीज़ 100 करोड़ वाले टैक्स पेयर की थी वो अब 10 करोड़ वाले टैक्स पेयर के ऊपर अप्लीकेबल हो गई है। ये कब से अप्लीकेबल हुई है? ये जो है अप्लीकेबल 1 अप्रैल 2025 से, यानी जो नए फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से, उसके बाद आपको अगर टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा होगा, है ना, पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तो आपको 1 अप्रैल 2025 से आपको इनवाइस का ई इनवाइस 30 डे के अंदर आपको बना लेना होगा। उसके बाद आप उसकी ई इनवाइस जनरेट नहीं कर पाएंगे, यानी आईआरपी जो पोर्टल है उस पर आप जनरेट नहीं कर सकते, अपलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ और है, इस एडवाइजरी में उन्होंने बताया है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये ऑल डॉक्यूमेंट पे होगा जिसका आप जिसका आप आईआरएन जनरेट करते हैं, है ना। जिस भी डॉक्यूमेंट का आप आईआरएन जनरेट करते हैं उस पर ये सारा उस डॉक्यूमेंट पे ये अप्लीकेबल होगा। मान लीजिए अगर इनवाइस आप बनाते हैं, इनवाइस का ई इनवाइस बनाते हैं तो उस पर आपको ये अप्लीकेबल होगा। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट पे भी अप्लीकेबल होगा, क्योंकि इन तीनों का पे आपका आईआरएन जनरेट करना पड़ता है। दूसरी बात यहाँ पे एक एग्जांपल दे के बताए हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2025 को कोई इनवाइस बनाया और उसको आपके ई इनवाइस जो है यानी आईआरपी पोर्टल पे जो आपको अपलोड करना है यानी ई इनवाइस जनरेट करना है वो आपको 30 अप्रैल 2025 से पहले जनरेट कर लेना है। एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने दिया है कि 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में आपको जो भी इनवाइस 1 तारीख को बनाएंगे उसकी ई इनवाइस आपको जनरेट कर लेना है। अगर आप 30 अप्रैल के बाद आप ई इनवाइस बनाने जाएंगे तो ये चीज़ आपको आईआरपी पोर्टल जो है अलाउड नहीं करेगा, यानी आप ई इनवाइस जो है वो जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 1 अप्रैल 2025 से रेडी रहना होगा और अपने आप को प्रिपेयर करके रखना होगा कि आपको किसी तरह से कोई भी मिस नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो एडवाइजरी है ये 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर वाले के लिए है। 10 करोड़ से नीचे वाले जो भी टैक्स पेयर है उनको लिए अभी वही नॉर्मल है। जैसे आप इनवाइस बनाते हैं आपके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, आप चाहे तो किसी भी समय आप उसकी इनवाइस का ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। और ये जो एडवाइजरी है इफेक्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।